गया था और क्या। मजदूरी करने गए थे हाँ। तुम लोग? हाँ। खुद की मजदूरी करते हो? नहीं, वो तो मालिक के ना ठेकेदार, वो कोई ट्रैक्टर वाला उसका। ट्रैक्टर वाले का नाम क्या है? शब्बीर। हाँ? शब्बीर। शब्बीर। हाँ। तो शब्बीर आपके पास आया था काम नहीं करवाने आया के हमारे लिए? पास, हम तो यहाँ से नहीं, ऐसे कैसे चले गए आप काम भेज दिया था ना, ट्रैक्टर लेके भेज दिया था। ट्रैक्टर तो शब्बीर का है ना? 5-6 ट्रैक्टर। आप क्या ड्राइविंग करते हो उस पे? हाँ। ड्राइवर हो आप? तो ये जो मरने वाले हैं वो कौन है? एक मेरा बच्चा है। क्या नाम उसका? रामजिला। अच्छा, और आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। रहने वाले कहाँ के हो? दौलतपुरा। दौलतपुरा के। तो जो खुदाई का कार्य कर रहे थे आप, रेत निकाल रहे थे या मिट्टी थे? मिट्टी नहीं, रेत निकाल रहे थे, मिट्टी रेत? खोद के। हाँ। तो रेत को आप कहाँ बेचते थे? बेचने में तो वो बेचे, वो ट्रैक्टर वाला बेचते, हम क्या बेचे, हम तो मजदूर आदमी है। नहीं, वो पता तो होगा ना आपको, भाई रेत ट्रैक्टर भर के जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? ये घर लाता है ना, ये तो स्टोकन पे स्टॉक कर रखा है। घर पे स्टॉक कर रखा उन्होंने, शब्बीर ने? सब नहीं हैं? सब नहीं। सबने कहा? हाँ। किस किस ने किया? इधर देखो, इधर देखो। किस? सब जो ट्रैक्टर वाला है ना, वो चल रहा है, वो सब स्टॉक कर रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये गांव से कितनी दूर खोद रहे थे आप? गांव से तो सर नरसारी दूर है। कितनी दूर, मतलब 1 किलोमीटर? हाँ, 2-3 किलोमीटर मान लो। अच्छा। किसकी जमीन है ये? जमीन किसकी ये है? तो वैसे ये प्लांटेशन है। अच्छा, फॉरेस्ट है? फॉरेस्ट है। हैं? फॉरेस्ट में खोद रहे थे आप? जंगलात की जमीन। हाँ, जंगलात। फॉरेस्ट वाले कुछ नहीं कहते तुम्हारे? फॉरेस्ट है? दोनों अलग अलग होते हैं। फॉरेस्ट है, प्लांटेशन ही फॉरेस्ट ही होता है। प्लांटेशन में से ला रहे हैं साहब, वो तो। कोई ने दौलतपुरा के पास में जंगलों में से हैं? हाँ, पास में खेती भी होती है? पास में खेती होती है। जस्ट बगल के खेतों में? हाँ हाँ, खेती भी हो रही है पास में? हैं? खेती हो रही है। अच्छा, तो आपको पता नहीं है वो रेत जा कहाँ रही थी? अब वो तो पता नहीं, हमारा डायरेक्ट डिसीज उसका पता नहीं है। ये आपने ऊपर ही आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तू भी वहीं चुके थे? हाँ, वहीं था मौके पे। कर रहे थे काम? हाँ, 3-4 था। ठीक ठीक, कट कर। पंचनामा बनवा लियो तो आप पूरे थाना। नाम क्या भैया? ओम प्रकाश सर। ये मुंशी ये हेड साहब तू अभी किस जगह काम कर रहे थे आप? वो क्राइम को वो प्लाट में, क्लोजर में। गांव कौन सा था? गाँव नहीं है साहब, वहाँ जंगलात है। जंगलात में? तो किसके लिए आप काम करते थे? शब्बीर के लिए। शब्बीर कहाँ का है? बंदरपुरा का। ये रेत के स्टॉक करता है? क्या पता सर, ये कंधा स्टॉक करता है, क्या पता, हमें तो ये आप पता क्या नहीं। खोद रहे थे वहाँ? रेत खोद रहे थे साहब। तो कितना गहरा गड्ढा था वो? 5 फुट करीबन होगा सर। अच्छा, तो आपको पता नहीं चला कि ऊपर से कोई गिर? नहीं चला सर, कुछ भी पता नहीं चला कि ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी। आप भी साथ थे? साथ में तो मैं भी पटक रहा था तकारी। पांच पंचायत में जो घटना हुई है जी। 2 व्यक्तियों की, जिसमें नाबालिग हैं दोनों लोग, हाँ, मैं तो उसमें क्या कहना है आपका, क्या व्यूज है, क्या जानकारी है? नहीं, ये जानकारी मिली थी हम लोगों को कि भाई वहाँ दौलतपुरा गांव है, उसके पास में कोई सरकारी ज़मीन है, वहाँ कोई अवैध खनन के हिसाब से हम लोगों को सूचना मिली थी। वहाँ जाके देखा तो वो लोग शहरिया लोग थे, जो मजदूरी टाइप में वो बजरी रेती निकालते थे, और कोई जो ढाई है मिट्टी की वो उनके ऊपर गिर गई थी। इससे वो दबने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। 2 लड़के थे, एक का नाम सुरेंद्र था, एक का नाम रामजीलाल था। उन लोगों को हम लोग उनकी डेड बॉडी को लेकर के हॉस्पिटल आए, वहाँ पोस्टमार्टम करा दिया है, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उस पर कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद। मैं हूँ टीकम शाक्य और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। आज किशनगंज तहसील में एक घटना हुई है जिसमें बंधुआ मजदूर जो थे शहरिया परिवार के, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। उस ओम प्रकाश ने, जो पिता है उनका, उन्होंने बताया है कि मैं 15 दिन पहले जो है शब्बीर नाम का जो एक व्यक्ति है उसके यहाँ पे काम करता था। 40,000 रुपये में वार्षिक तय हुआ था, और मैं 15 दिन से ट्रैक्टर पे जा रहा था, ड्राइविंग करता हूँ। मेरे पुत्र को भी ले गया था मैं, जो जिसकी उम्र 16 साल है, और 3-4 और मज़दूर थे। तो आज भी जैसे हम वहाँ जंगल में जो है अवैध खनन कर रहे थे, रेत का खनन कर रहे थे, शब्बीर के कहे अनुसार काम कर रहे थे, तो आज जो अचानक जो है वो ऊपर से मिट्टी गिरी और उसमें दब के हम सब दब गए थे, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई, जिसमें एक मेरा बेटा है और दूसरा एक और है। तो आज जो है ये घटना हुई है। इस संदर्भ में आज हमारे साथ जो है यहाँ पोस्टमार्टम रूम है किशनगंज का CSC पे, यहाँ पे इनको ले आए हैं, और
एमएलए साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं, पूर्व एमएलए ललित मीणा साहब। तो इस घटना के बारे में उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में। बताइए सर, आपका स्वागत है द वॉइस ऑफ जस्टिस पे। और ये जो घटना हुई है, अवैध खनन हो रहा है क्षेत्र में और प्लांटेशन में, जंगल में, तो इस पर आपका क्या व्यूज़ है, ये बताएं। मैं कहूँगा बहुत दुखद घटना आज किशनगंज तहसील के दौलतपुरा गांव में घटी है। दौलतपुरा गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक डैम का काम चल रहा है। हत्यादह डैम परियोजना है, लघु सिंचाई परियोजना है, 600 करोड़ की लागत से बन रहा है। मैं ये कहूँगा कि उसके निर्माण के लिए जो रेत का अवैध खनन हो रहा है वो लोकल स्तर पर, वहीं दौलतपुरा, करवरी, स्वांस के आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें लगभग 200-250 ट्रैक्टर और 5-7 जेसीबी के द्वारा किया जा रहा है। और उस एरिया में न कोई अधिकृत कोई लीज है न कोई पट्टा है। और आज जो हमारी दोनों भाइयों की जो मृत्यु हुई है, ये उस खाद्यान्न के नीचे दब के आज उनकी मृत्यु हुई है। मैं ये कहूँगा कि इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। प्रशासन के द्वारा अगर ये सब सचेत रहते तो ये 2 जिंदगियां आज हमारे बीच से नहीं जाती और इनका जीवन आज चल रहा होता। मैं ये कहूँगा इसमें खनन विभाग की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। 12 जिले में खनन विभाग से हमारे यहाँ पर सरकार में प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं ये कहूँगा नाक के नीचे से यहाँ पर खनन विभाग और फॉरेस्ट विभाग दोनों की मिलीभगत से आज फॉरेस्ट विभाग अपने अतिक्रमण हटाने के लिए फॉरेस्ट में से मकान हटा रहे हैं। कल हीरापुर में एक मकान हटाया, किशनगंज तहसील जलवाड़ा के पास ही, वहाँ पर 3-4 मकान हटाने के बाद आज ये जो रेत निकली, जो मृत्यु हुई है, यहाँ पर उनका कोई ध्यान नहीं है। फॉरेस्ट वाले भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में लिप्त हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल जो किशनगंज और 12 जिले के जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं वो इसमें लिप्त हैं और प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें अनदेखी करते हुए। और मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि दोनों परिवारों को, जो दोनों बच्चों की मौत हुई है, एक की उम्र लगभग 16 साल बता रही जो नाबालिग है और दूसरा हमारा लगभग 22 साल का है। तो मेरा आपसे कहना है कि आपके माध्यम से कि प्रशासन दोनों मृतकों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता तुरंत प्रदान करे और इसकी जांच कराए कि उस इलाके में जो ये डैम बन रहा है उसमें ये अवैध खनन किनके द्वारा किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उस एरिया में जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा है, लगभग 300-400 ट्रॉली का स्टॉक उस एरिया में करवरी और स्वांस पंचायत में और रेलाउंड पंचायत में ये लगभग चल रहा है, वहाँ पर ये इसका छापा पड़े और इसकी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो घटना हुई है और ये आप जो बता रहे हो कि भाई इस तरह से ये डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, तो आपकी पार्टी के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे आगे इस अवैध खनन के खिलाफ? और आपके द्वारा आगे यदि सरकार नहीं सुनती है, सरकार भी वो एक जैसी हो रही है, ठीक है ना, अवैध खनन भी वही करवा रही, क्योंकि रेत का काम जो चल रहा है और वो जो अब ये डैम का काम चल रहा है सरकार करवा रही है, तो जो भी उसमें सामग्री आ रही है तो सरकार के संरक्षण में ही आ रहा है। तो आपकी पार्टी के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या किस तरह से किया जाएगा, ये बताओ। पहले तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रशासन इनको मृतकों को तुरंत 5-5 लाख रुपए इनको दे और अगर इनको 5-5 लाख रुपए नहीं दिए गए तो हम और ये जो हमारी इनकी मिली भगत चल रही है फॉरेस्ट विभाग की और खाद्य खनन विभाग की, मैं कह रहा हूँ उस डैम के लिए 600 करोड़ का वो डैम बन रहा है जिसमें लगभग उस रामगढ़ क्षेत्र के 48 गाँवों को आने वाले 100 वर्षों तक पानी मिलेगा। उसका निर्माण अगर उसकी नींव में ऐसी खाद्यान्न वाली जो रेत लगाई जा रही है लोकल, तो ये बहुत आश्चर्यजनक खतरनाक बात है कि फ्यूचर में उस डैम के लिए में क्या होगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इसी प्रकार यही रवैया रहा, अगर सुनवाई नहीं की तो हम बहुत बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ करेंगे। पूरी किशनगंज तहसील के सारे काश्तकार जो उन 48 गाँवों में जिनको इस पानी का लाभ मिलेगा उन सबको बुलाकर इस परियोजना को कार्य को रोकने का हम प्रयास करेंगे अगर इन्होंने काम ढंग से नहीं किया और प्रशासन इसी तरह मुख बांधकर और दृष्टि बंद करके सोता रहा तो। ललित जी मीणा जो कि पूर्व विधायक हैं किशनगंज शाहबाद विधानसभा के, और इन्होंने इस घटना पर 2 व्यक्तियों की जो नाबालिग है उनकी मौत हुई है, इस सहरिया परिवार के लोगों की, उसमें इनका कहना है कि यदि 5-5 लाख रुपए सरकार ने सहायता नहीं दी तो हम इनके लिए आंदोलन करेंगे। और अवैध खनन जो हो रहा है और हथियादह बांध में जो अवैध मिट्टी लगाई जा रही है, जो ये घटिया निर्माण करवाया जा रहा है,
उसके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे।